हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। आई एम वेरी श्योर आप तक खबर पहुंची गई होगी। आपने जैसे ही सुबह सुबह उठोगे आप और आपने आपका फ़ोन चेक किया होगा, एक ही चीज़ दिखा होगा नोटिफिकेशन कि इंस्टीट्यूट का ICAI का नोटिफिकेशन आ चुका है कि उनके जो एग्ज़ाम्स थे जो अभी होने थे वो कैंसिल हो गए और सारे एग्ज़ाम्स अभी पोस्टपोन हो गए नवंबर में। मतलब ही क्या, जिनका मे अटेम्प्ट था जो कह रहे थे जुलाई में होगा, अब वो कैंसिल हो गया है और अब नवंबर में ही एग्जाम्स होंगे। तो जिनके एग्जाम्स पहले नवंबर में थे, मैं पहले वो क्लियर कर लूँ, जिनका पहले से ही नवंबर अटेम्प्ट था, आपका तो नवंबर ही है, आपका कुछ शिफ्ट नहीं हुआ। जिनका सिर्फ मे अटेम्प्ट था जो कह रहे थे जुलाई में होगा, अब वो कैंसिल हो गया है और अब फाइनली एग्जाम्स नवंबर में ही एक साथ होंगे, राइट। तो सबसे पहली बात, ये अच्छी खबर है बुरी खबर है, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने से अच्छा मुझे लगता है ये सही खबर है। ये अच्छी है बुरी, इसके ऊपर चर्चा करने में सेंस ही नहीं, राइट। क्योंकि मैं खुद एक ऐसा था, सोच रहा था कि सच में जब मुझे बच्चे पूछ रहे थे तो मैं खुद बोल रहा था कि क्या होना चाहिए, एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। कुछ महीने पहले क्वेश्चन मार्क था कि होनी चाहिए कि नहीं, लास्ट के महीने में तो लगने लग गया कि डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे थे। इंस्टीट्यूट ने बेसिकली 2 रीजंस दिए हुए यहाँ पे कि उनका कहना है कि क्योंकि ये पैंडेमिक है और कॉलेजेस जो क्लोज किए हैं गवर्नमेंट ने, उसको भी उन्होंने अब तक क्लोज ही रखा है और इसलिए इंस्टीट्यूट को अरेंजमेंट करने में बच्चों की दिक्कत आ रही है, क्योंकि कोई कॉलेजेस ही नहीं है। आप कैसे किसी के सीट नंबर असाइन करोगे जब कॉलेज को ही पता नहीं है कि वो कब खुलने वाले, राइट। सो एक बेसिक रीजन। दूसरी रीजन कि ऐसा लगा था इंस्टीट्यूट को कि केसेस नॉर्मल हो जाएंगे, इसलिए इंस्टीट्यूट कोशिश करी थी। सिर्फ बच्चों इंस्टीट्यूट को, मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि सिर्फ इंस्टीट्यूट को कुछ बोल रहे हो आप, मतलब इंस्टीट्यूट से कुछ रिप्लाई नहीं आता जल्दी से, इसलिए कुछ भी बोलना ये बहुत गलत है। इंस्टीट्यूट से रिप्लाई नहीं आता मतलब कि आप अपने वीडियोज़ में बोलो कुछ भी, आप अपना सजेशन बोल दो, इंस्टीट्यूट उसको पर्सनल लेके रिप्लाई तो नहीं करते बैठते किसी को, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट का कितना गलत है। आप समझिए, इंस्टीट्यूट का गलत ऐसा नहीं, उनको लगा था और शायद एक्सपर्ट्स की भी आप राय देखें इनिशियली तो लगा था कि शायद जुलाई एंड तक थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा इनिशियल। तो वो कोशिश कर रहे थे कि क्यों लोगों के कुछ महीने, कुछ बच्चों के जिन्होंने इतनी मेहनत ली होंगे, कुछ महीने क्यों वेस्ट हो। और आई थिंक अभी आप भी एक्सेप्ट करोगे, अभी जैसे अभी आपको समझ में आ गया होगा, आप में से जिनका अटेम्प्ट था और उनको समझ में आया कि नवंबर अटेम्प्ट है, तो थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों का टेम्पो कम हो जाता है पढ़ाई का। इसलिए इंस्टीट्यूट की बिल्कुल भी गलती नहीं है यहाँ पे। उन्होंने, आई थिंक दे हैव एक्चुअली गॉन इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। उनके कुछ पैरामीटर्स सेट है एंड दे नो कि भाई कुछ भी बोले सामने वाला बंदा, जब तक उनके पैरामीटर सेट ना हो तब तक वो अपना नोटिफिकेशन नहीं लाते। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट डज, यूर अ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट। लेकिन नेक्स्ट सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सभी पढ़ाई कैसे करते हो। सबसे पहले बच्चों मैं तो यही बोलूंगा आपको ऐसा ही सोचना कि आपकी एग्जाम है, आपको ऐसे ही सोचना कि आपकी जुलाई में एग्जाम है, आपको तो ऐसे ही सोचना है जुलाई एंड में, अगस्त में आपके पेपर्स है और आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी है उसी पेस में। एक ही गलती सबसे बड़ी यहाँ पे हो सकती है, अभी आपको टाइम ज़्यादा मिला, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा टाइम मिला ना, वो बहुत दिक्कत की बात होती है, क्योंकि टेम्पो गिर जाता है बच्चों को। वो प्लीज़ अपने साथ मत होने देना। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा शायद तो मेडिटेट कर लीजिए, एक बार के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब उसमें अच्छा बुरा कोई बोलने में सेंसिबल बात नहीं है, ये ज़रूरी डिसीजन था। वी ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग। आप तो बस बैठिए शांति से, थोड़ा सा मेडिटेशन करके इतना इंश्योर करना कि आप एक ऐसा टाइम टेबल आपका बनाओ जो आप अब तक आप कर रहे थे एज पर एग्जाम। इतना खुद से एक प्रॉमिस करना कि ठीक है, बाकी थोड़ी सी 19-20 चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये जो मेरा पढ़ाई का टाइम था मैं उसको चेंज नहीं करूँगा। थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो कि थोड़ी सी एग्जाम आगे गई है, लेकिन प्लीज़ बच्चों वो थोड़ा सा रिलैक्स बहुत ज़्यादा मत कर देना, बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। तो प्लीज़ एंश्योर कि वो हाउ मच एवर टाइम यू आर स्टडीइंग अप टिल नाउ, यू कंटिन्यू विद दैट एज इफ द एग्जाम्स आर स्टिल देयर, ओनली देन दिस यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज कि नाउ यू हैव इनफ टाइम। जो बच्चे एक ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे थे, आई वुड से अभी कि आप चाहो, अगर आपको लग रहा है आपका ग्रुप 1 का प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है, प्लीज़ गो एट फॉर ग्रुप 2, राइट। डोंट वेस्ट यू दिस टाइम। और जो पहले से बहुत ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई थिंक आप थोड़ा और प्रैक्टिस कर सकते हो और जहाँ पे आपके चांसेस है पासिंग के वो और बढ़ा सकते हो। लेकिन जिनका एक ग्रुप था, आप तो ऐसा सोचिए आपको कोई लॉस नहीं हुआ। अगर आप भी सोचो कि आपका पढ़ाई हो गया है ठीक से, सो प्लीज़ गो अहेड एंड प्लान फॉर ग्रुप 2। ना ये CA के लिए हो गया। मैं सोच रहा हूँ CS और CMA के इंस्टीट्यूट का कैसे क्या होगा। कई बच्चे मुझे पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल के कि सर अभी CA का इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन है। इनफैक्ट मुझे वही से पहले समझ में आया, जब मैं रात को फ़ोन उठा, मैंने देखा कुछ मैसेजेस आया है CS और CMA एग्जाम्स का क्या होगा। कुछ डेफिनेटली आप समझिए, उनको भी वही लिमिटेशंस आने वाले जो CA को इंस्टीट्यूट को भी लिमिटेशंस आए। कॉलेजेस कैसे मिलेंगे उनको, कॉलेज कब खुलने वाले इसी की गारंटी नहीं है। तो हाउ कैन यू असाइन समवन अ कॉलेज व्हेन द कॉलेज देमसेल्फ डोंट नो व्हेन दे आर गोइंग टू ओपन, राइट। सो जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने के लिए कॉलेज लगने वाले, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम आई थिंक, राइट। एंड हेंस इफ यू अंडरस्टैंड दैट, यू रियलाइज कि फॉर एनी इंस्टीट्यूट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड हेंस आई थिंक देयर इज बहुत ज़्यादा चांस है कि सेम CS और CMA इंस्टीट्यूट का वो होना ही है, और मतलब वो उनके भी एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे। एंड आई थिंक उसके भी बड़ा एक और रीज़न है कि बच्चों आप सिर्फ समझिए, अगर मान लो, चलो अपन उल्टा कंसिडर करते हैं, अगर इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर ले। अब हम जानते हैं कि इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, उसमें भी कई बार पेपर्स देने में कुछ टीचर्स, उनका एक रूल रहता है कैसे करना क्या नहीं। वो भी मैंने इतनी बार देखा है, कई सारे कॉलेजेस में गलत हो जाता है, जो उनको कुछ एग्जामिनेशंस के पहले थोड़े से उनको इंस्टीट्यूट बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने रहते हैं, कुछ टीचर्स वो भी भूल जाते हैं। अब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अगर है तो चलो ठीक है, ये भी चीज़ें कभी कभी नेशनल लेवल पे जब आप करते हो कुछ जगह पे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अगर मान लीजिए जो सोशल डिस्टेंसिंग से वो जो सेट करेंगे उनका फ्रेमवर्क कि कैसे एग्जाम्स होंगे, उसमें अगर थोड़ी सी 19-20 हो गई और
किसी को अगर कुछ हो गया, किसी ने कैच कर लिया इन्फेक्शन, तो अब सोचिए कितना बड़ा नाम आ जाएगा इंस्टीट्यूट के ऊपर, राइट? एंड हेंस आई डोंट थिंक कि एनी इंस्टीट्यूट वुड नॉट टेक दैट risk because they all finally care for you, right? So I think all our institutes are very responsible, and hence since they care for you, it's only that they have certain parameters set. जब तक वो सेट नहीं होते, they don't come up with a notification, because notification उनके लिए एक सच में एक notification जैसी चीज़ है, एक national level का एक notification जाता है. They don't want to create there any kind of confusion, so they take their little time, and I think that is very fair. There is no need to blame institute. Fair enough? So I think CS and CMA एग्जाम्स के साथ भी बच्चों वही होना है. इसलिए अगर आप में से कुछ लोग प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी वैसे बनाना चाहते हैं, तो आप गो हेड ऐसे ही मान के चलना कि ज़्यादा चांसेस तो है ये, लेकिन पढ़ाई मत रोकिए, पढ़ाई प्लीज़ मत रोकिए. और हाँ, एक बार इंस्टीट्यूट का क्लैरिफिकेशन आने दीजिए, तो मैं एक और डेफिनेटली वीडियो लेकर आ जाऊँगा CS और CMA इंस्टीट्यूट के CS और CMA के स्टूडेंट्स के लिए हमारे, कि आपने आपकी स्ट्रैटेजी कैसे करनी, राइट? सो फॉर नाउ दैट्स फॉर टुडे, एंड प्लीज़ अपना दिल छोटा मत करिए. सही गलत का बात सोचने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे, आपको तो बस यही सोचना है ये ज़रूरी था, राइट? हुआ है. पढ़ाई किसी भी एंगल से मत रोकेगा, वो सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर आपने रोका तो. चलिए, दैट्स फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन प्लीज टेक केयर एंड घर में रहिए. ओके बच्चों, बाय बाय.